नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियोस में जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। आज हम लोग इस वीडियोस में बात करने वाले हैं कि बहुत सारी ऐसी कमेंट आ रही कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको इस वीडियोस में बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या सुधार करना पड़ेगा, किस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा और क्यों नहीं आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकासी हो रहा। ये सारी कुछ मैं आपको इसी वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। हाय गाइज, मेरा नाम है मिराज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मिराज मीटर। आज मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। जो भी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ सारी कुछ आपको नोट कर लेना है और आपको इस चीज़ को हमेशा फॉलो करना है। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। बहुत सारी ऐसी एपीएस मेरे संचालक हैं जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का निकल रहा है अभी भी, जबकि हम आपको अभी स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का इसी तरीक़ा से निकासी हो रही, कहीं दिक्कत नहीं आ रही। रीजन्स इसका यही कि वो अपना जिस तरह से उसको हम बता रहे हैं वो फॉलो भी कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी भी अभी कंपनीज में ये भी हो रहा है कि बहुत सारा बंद भी हो रहा है। ऑटोमेटिक कंपनीज खुद ऑटोमेटिक अपनी एपीएस को बंद कर रही है क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से कंपनीज बहुत सारी एरिया को जो एक्सट्रैक्ट भी कर दिया है। और बहुत सारी ऐसी भी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि अभी एपीएस बन नहीं रहा है। तो आप लोग को सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप लोग मल्टीपल आईडी यूज़ करते हैं। एक ही डिवाइस को आप मल्टीपल आईडी में यूज़ करते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई भी कंपनीज़ का अगर आप एपीएस यूज़ करते हैं, इसमें आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। अगर आप कोई भी एक कंपनीज़ को अगर यूज़ करते हैं तो आपको कंपनीज़ के नज़र में आपका एक तो सबसे ज़्यादा हाई लेवल आपका ट्रांजेक्शन भी होएगा। हाई लेवल के साथ साथ आपको बहुत सारी कंपनीज बेनिफिट भी देती है वहाँ पे। जैसे ही आप मल्टीपल करते हैं तो आपको नुकसान ये हो जाता है कि आप सब पे थोड़ा थोड़ा निकासी करते हैं, तो जो आपका कंपनीज में वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू वहाँ पे नहीं बन पाता है। जैसे कि हमने अभी दिखा रहे हैं आपको, ये मेरा स्क्रीन पे देख लीजिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है, जिसका कि अच्छा खासा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसके नाम पे कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है, तो वो ईजिली तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी कर रहा है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। वो क्या करता, उनसे हमने इस बात को जाने कि आप आ रही है या नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि मेरा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रहा। और यहाँ पे हमने आज तक सिर्फ एक ही आईडी यूज़ किया और उस आईडी से आज तक हमने जो है मनी को कट नहीं किया है। जैसे कस्टमर से अगर आपको अगर कमीशंस लेनी है तो आप वहाँ से नहीं लेते थे वो, और डायरेक्ट क्या करता था कि कस्टमर से बोलता था कि हमें कमीशन जो भी चाहिए 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये वो वहाँ से ले लेता था। और मल्टीपल आईडी आज तक यूज़ नहीं किया है। अगर आप मल्टीपल आईडी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके नाम पे किसी भी आईडी से अगर कंप्लेन जा चुकी है एनपीसीआई के पास या बैंक के पास, तो आपको ऑब्वियसली जो है वहाँ पे जो है आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकासी कर सकते। यहाँ पे कुछ दिन के बाद आपको हो सकता है इस महीने के लास्ट तक में आपको बैंक एसबीआई का भी आप निकासी नहीं कर पाएंगे। जिसका कंप्लेन गया है उसका भी वहाँ से दिक्कत हो जाएगी और वहाँ से भी वो निकासी नहीं कर पाएगा किसी भी एपीएस से। अगर आपका कंप्लेन एसबीआई या आपका जो एनपीसीआई के पास कंप्लेन पहुँच गया, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आपको मल्टीपल आईडी यूज़ नहीं करना। मल्टीपल आईडी यूज़ करने से क्या होता है कि किसी भी आईडी पे आपने गलती की है, ठीक है, और उस गलती को जो आप जो सोचिए कि हम तो इस आईडी पे ये किए हैं ऐसा, दूसरा आईडी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे मेरा क्या कोई सबूत तो है नहीं। बट वहाँ पे क्या होता है कि एनपीसीआई के पास आपका सारी रिकॉर्ड वहाँ पे होता है और उस रिकॉर्ड से जैसे मैच होता है आपको सारा आईडी पे स्ट्राइक मार दिया जाता है और आप उस बैंक का निकासी नहीं कर सकते। तो दिक्कत यहाँ पे आ रही है। तो आपको एक ही आईडी यूज़ करना है। अगर आप बैंक को आपने इस तरह का गलती कर चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी हमको करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक न्यू आईडी क्रिएट करना पड़ेगा जिस व्यक्ति के नाम पे कोई भी आईडी इससे पहले नहीं बना है। और उससे आपको करना है, सिर्फ आपको उसमें एक ही डिवाइस आपको यूज़ करना है और उस डिवाइस को आपको मल्टीपल भी यूज़ नहीं करना है। आपको जैसे भी कोई भी इस कंपनी का अगर आप एपीएस ले रहे हैं तो उसमें आप सभी बैंक का निकासी कर सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। उसमें एक ही डिवाइस भी यूज़ करना है, उस डिवाइस को आपको किसी भी दूसरा पोर्टल पे यूज़ नहीं करना है, तो आप इजीली तरीके से वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। यहीं पे कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप जैसे ही मल्टीपल अगर उसको यूज़ करते हैं तो ये भी होता है कि आपको ये भी लगता होगा कभी कभी कि हमने तो डिवाइस चेंज कर दिया। अगर आप पोर्टल चेंज कर दिए, डिवाइस चेंज कर दिए, अगर कहीं कि एक दूसरे से कनेक्शन होता है तो बहुत सारा अभी क्या करता है केस की ऐसा भी आता है डिवाइस को ही जो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। आप दूसरा डिवाइस लेते होंगे फिर उसके बाद चालू किया जाता है, तो उस डिवाइस का जो सीरियल नंबर होता है वो भी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आपको एक ही ऐसी एपीएस लेनी है, उस एपीएस से आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन करना है। आप हर बैंक का कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक न्यू डिवाइस लेनी है, उस डिवाइस से ही आपको करना है, उसको मल्टीपल आपको यूज़ नहीं करना है। और उस व्यक्ति के नाम पे वो एपीएस लेना है जिस व्यक्ति के नाम पे कभी कोई एपीएस नहीं बना हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति का लेकर के आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रॉयनेट एक्सप्रेसो का सीएसपी नहीं है तो इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इजी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ये आज का डेट में यहाँ पे निकासी काफ़ी सारी हुई है, जैसे कि मैं आपको सामने लाइव दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं हो रही। बहुत सारी ऐसी भी है जैसे कि हमारे बहुत पुराना भी एपीएस संचालक है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का उसी आईडी से पैसा निकासी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे भी न्यू जिसका कि नहीं निकल रहा है। तो उसका नहीं निकलने का एक ही कारण से
कि वो क्या करते थे कि उसके नाम पे ऑलरेडी पहले से कंप्लेन जा चुका है। अगर आपके नाम पे कंप्लेन जा चुका तो आप उस आईडी को बिल्कुल यूज़ ना करें, उस आईडी को छोड़ दें, उस डिवाइस को छोड़ दें। आपको एक न्यू डिवाइस ले लेना है, एक न्यू आईडी आपको क्रिएट करना है जिस व्यक्ति के नाम पे कभी कोई एपीएस नहीं बना, और वहाँ से आप इजीली तरीक़े से निकासी कर सकते हैं। ईजी है वहाँ से निकालना और किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, और आपको दोबारा फिर से वही गलती नहीं करना है जो गलती आप पहले कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह की गलती की वजह से आप ये निकासी नहीं कर पा रहे बैंक ऑफ बड़ौदा का। अभी ये न्यू रूल्स भी आ गया है, एसबीआई भी ये रूल्स आप लागू कर रहे हैं, तो आपको अब हमेशा सचेत होकर के चलना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के तो नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके साथ साथ आप एसबीआई से भी आपको हाथ धोना पड़ जाए। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसी गलती करते हैं, अब हर कंपनीज ने क्या कर दिया, अगर आप किसी भी कंपनीज के साथ अगर आप फ्रॉड करते हैं तो उसका जिम्मेवार आप खुद ही होंगे। अब आपको वो क्या करते हैं कि शपथ पत्र देते हैं कि आपको उस शपथ पत्र को आपको भर के देना होता है। आपका आईडी जैसे ही बनता है उस आईडी को कंपनीज क्या करती है कि कुछ दिन के बाद, 1 या 2 दिन 4 दिन के बाद उसको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने के बाद उसको फिर से ओपन करवाने, डीएक्टिवेशन को जो एक्टिवेशन करवाने के लिए उसमें आपको एक शपथ पत्र भर के देना होता है। उस शपथ पत्र में साफ लिखा हुआ है कि किसी तरह का हम फ्रॉड करते हैं तो उसका जिम्मेवार हम खुद होंगे। तो उसमें आपको पहले ले लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ही फ्रॉड नहीं करना है। अगर आप किसी भी कंपनी की अगर आईडी ले रहे हैं तो अगर जैसे आप फ्रॉड करते हैं तो उसका जिम्मेवार खुद होंगे। अब बहुत कुछ, जैसे कि आप अगर बहुत सारा ऐसा भी देख रहे हैं कि अब कंपनीज का व्यक्ति जाकर के वहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। अगर आप सपोज मान लेते हैं कहीं किसी डिस्ट्रीब्यूटर का आपका घर से 100 किलोमीटर दूर है, तो वो अगर यहाँ से आपको आईडी बना के दे देता है तो आपको सबसे पहले तो आपको शपथ पत्र भर के देना पड़ेगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आती है तो आपको कंपनीज ने ये भी दे दिया, हर डिस्ट्रीब्यूटर अपना जो जिसका भी ट्रांजैक्शन होता है उस पर हमेशा नज़र बना के रख सकता है, उसमें आपका आईडी को तुरंत टर्मिनेट कर सकता है अगर इस तरह का अगर वहाँ पे देखता है तो अब बिल्कुल आपको ये नहीं करना। कंपनी से पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर ही आपका आईडी को टर्मिनेट कर देगा। तो इस बात को हमेशा ख्याल रखना है। अगर आप रॉयनेट एक्सप्रेसो का अगर आप सीएसपी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दें। मैं आपके लिए रोज़ इसी तरह के वीडियोस लाते रहता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।